हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट टूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से अभ्यास की श्रृंखला का एक नया अध्याय है। जी हाँ, एक नया एपिसोड। लेकिन ये एपिसोड आधारित है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन वाली श्रृंखला पर, जो कि पिछले दिनों मैंने शुरू की थी। और ये क्वेश्चन था क्लोज टेस्ट का, जिसका एक एपिसोड आपके सामने रखा गया। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें मैं 1999 से लेकर के अब तक जितने क्लोज टेस्ट पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी पैटर्न के हैं, बारी बारी से मैं उसका सोल्यूशन आपके सामने लाऊंगा। इसमें फायदा सभी स्टैंडर्ड पर, चाहे वो सुपर बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट है या एडवांस लेवल के बच्चे हैं। एडवांस लेवल के बच्चों को प्रैक्टिस के तौर पर कि चलो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे ज्यादा फायदा जो सुपर बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट है, उस तरह के स्टूडेंट को आएगा कि उन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, या फिर कुछ लोग ने थोड़े बहुत सवाल बनाए हैं, लेकिन उनको बहुत सारा सवाल बनाना है ताकि उनकी वोकैब, वैसे मैं इसके लिए अलग से सेशन लेकर के आता हूं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नए वर्ड्स मिलते हैं तो बुराई ही क्या है। तो उनके वर्ड्स की संख्या में भी वृद्धि होगी, साथ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, एक भाषाई समझ। और ये बहुत जरूरी है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो फिलर के लिहाजन, क्लोज टेस्ट के लिहाजन ये एपिसोड सबके लिए बराबर महत्व का होने वाला है, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और एक एक जो क्वेश्चन वहां पर है, जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसको मिला करके क्लोज टेस्ट कहते हैं, 10 फिल इन द ब्लैंक्स मिला हुआ रहता है वहां पर। तो जो प्रक्रिया मैंने कही है सबको दोहराइए, उसको बनाइए, और सोल्यूशन के टाइम पर आराम से एकाग्रचित्त होकर के सुनिए। जो मीनिंग आपको बताया जाता है आप उसको देखिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए, रिवीजन करके छोड़ दीजिएगा। इस तरह से जितने सवाल आएंगे वहां पर ये मीनिंग रिपीट होगा, तो ये आपके जहन में रह जाएगा। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के क्लोज टेस्ट का ये 10 फिल इन द ब्लैंक्स कितनी आसानी से आप बना सकते हैं। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपके सामने जो दूसरा क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, जिसमें एक्चुअली 10 क्वेश्चन होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का एक पैराग्राफ होता है, जिसमें अलग अलग लाइंस में 10 जगहों पर जो है वर्ड्स दिए नहीं जाते हैं, और उसके लिए पर्टिकुलर आपको ऑप्शन दिया जाता है, वहां से आपको चुनना होता है। तो इसमें सारी प्रक्रियाएं, एक तो सूझबूझ है, आसपास के जो वर्ड्स है उसके आधार पर हम उसको देखते हैं, साथ में कुछ वर्ड्स की मीनिंग आपको पता है तो वो सीधे सीधे आपको मिलता है, कुछ ग्रामेटिकल जो टर्म्स हैं उसके जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से लगाते हैं, और एलिमिनेट करके भी हम लगाते हैं। एलिमिनेशन का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है कि पॉजिटिव अगर पैराग्राफ का सेंस जा रहा है, टोन पॉजिटिव है, तो वहां पर नेगेटिव वर्ड्स जो है वो हट जाएंगे। तो इन सब पर हम विचार करते हुए पूरी तरह से इसको बनाते हैं। एक एपिसोड ऑलरेडी आप बना चुके हैं, इससे पहले हमने क्लोज टेस्ट के लिए मॉक भी कराया है। अब यहाँ पर ये जो प्रीवियस ईयर का सेशन है, इसमें मुझे लगता है कि 100 के आसपास जरूर क्वेश्चन होगा, क्योंकि 1999 से लेकर के अब तक में बहुत सारी परीक्षाएं हुई। देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं। आज बारी है दूसरे क्वेश्चन की, तो चलिए इसको बनाते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि सेशन की शुरुआत हम हमेशा एक कोटेशन से करते हैं, तो आज बड़ा ही आसान सा कोटेशन है, जरा उसको देखिए। कह रहा है कि लर्निंग इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। जो है ना, सीखना वो बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, ये अरस्तु का कहना है कि लर्निंग इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। बहुत सारे बच्चे जो है वो किसी चीज को रट लेने को सीखना समझते हैं। वो क्या करते हैं, लुसेंट या कोई जीके की बुक उठाते हैं और क्वेश्चंस को रट लेते हैं। आप उन चीजों को समझ ही नहीं पाए जिस उद्देश्य से वो आपको पढ़ने के लिए कहा गया है। हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग। यहां पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, क्योंकि रीजनिंग में आपको दिमाग लगाना पड़ता है। और जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो सीखना नहीं चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं, चीजें पॉइंट वाइज मुझे दे दी जाए तो मुझे रटने में आसानी होगी, तो वैसे लोग रीजनिंग से भागते हैं। वैसे लोगों को मैथ से डर लगता है। तो सिंपल सी बात देखिए, बहुत अच्छी बात अरस्तु ने कही है कि सीखना जो है वो बच्चों का खेल नहीं है। वी कैन नॉट लर्न विदाउट पेन। जब तक हमें उलझन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। मैं तो सीधा अपने बच्चों को बोलता हूं कि भाई देख, अगर तेरा सर दुख रहा है, मन में अजीब अजीब हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम सीख रहे हो। अगर तुम उलझ रहे हो तो समझो कि तुम सीख रहे हो, क्योंकि उलझने अच्छा है,
वहां पर जब उलझने होती हैं तो हम वहां पर सवाल पूछते हैं, उस उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं और तभी हमारे लिए रास्ता निकल करके सामने आता है। तो अरस्तु महोदय ने क्या कहा है कि जो सीखना है वो बच्चों का खेल नहीं है। लर्निंग इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, वी कैन नॉट लर्न विदाउट पेन। अब यहां पर हम सेशन को शुरू ना करें और इस पर जितनी भी बात आपके सामने रखेंगे, बहुत सारे आपके लाइफ के ऐसे संदर्भ होंगे जहां पर आप ये महसूस कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही कॉमन है कि कुछ भी सीखना, मैं बात कर रहा हूं, पॉइंट नोट कीजिएगा कि लर्निंग यहां पर कहा गया है, सीखना वो बच्चों का खेल नहीं है। जिस दिन आप सीखना सीख गए उस दिन आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हम अक्सर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं इस उद्देश्य से कि सर मुझे जीतना सिखा दो। जीतना सिखाया नहीं जा सकता है, आप अपने सीखने की रफ्तार को तेज कर लीजिए। जिस दिन आप तेजी से सीख पाएंगे उस दिन आपका रिजल्ट जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप कम समय में बहुत ज्यादा सीख पाएंगे और जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर पाएंगे, अपने एग्जामिनेशंस के भी और अपने जीवन के दायरे के भी। चलिए सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। फिर से यहां पर 10 सवाल है और इसको आप यहां पर पॉज करके बना लीजिए। ऐसे हम इसका जब सॉल्यूशन बताएंगे तो फिर हम उस पर बात करते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए, मैंने क्या कहा था कि जब हम ऑनलाइन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसमें लिख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, 1 2 3 कौन सा है। हम यहां पर 1 नंबर क्वेश्चन लिख लिए, 2 नंबर क्वेश्चन लिख लिए, 3 नंबर लिख लिए, हम ये देखेंगे 4 नंबर लिख लिए, 5 नंबर लिख लिए, इसमें कितने फिलर्स एक साथ है। तो देखिए जहां जहां मैंने कहा अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप के पास एक तिरछी लकीर खींचेंगे, अ गुड परसेंटेज, और उसी दौरान आप पढ़ेंगे इसको क्या गुड परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ट्राइबल। तो इसमें कोई भी जो है वर्ड नहीं, ऐसा नहीं है गायब किया गया है, तो वो सही है। द ट्राइबल्स लाइफ है ना, ट्राइबल्स लीव इन द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड हैव बीन लिटिल, एक यहां पर पहला है बाय द डैश करेंट्स ऑफ द प्लेन्स, यहां पर एक है। तो मेरा जो है एक पहला नंबर में इसमें हो गया 1 नंबर और 2 नंबर, इस दोनों को मुझे एक साथ बनाना होगा। ठीक है, कह रहा है प्रैक्टिकली ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव देयर ट्राइबल पॉपुलेशन, यहां पर है तो, लेकिन इसमें नहीं है मेरा क्वेश्चन। कह रहा है द ट्राइब्स आर न्यूमरस कंप्यूटेड टू बी अबाउट 200, जिसकी गणना की गई है, कंप्यूटेड मतलब आकलन जब उसका किया गया तो लगभग 200 के आसपास। सम लिविंग इन डैश रीजन्स in dense forest and others on the borders of villages, यहां पर आ गया। तो इसमें क्या है 3 और 4, ये मेरा 2 डबल फिलर यहां पर मिला है। फिर आगे क्या कह रहा है कि some tribes are dash to a few souls while others like the Santals run into millions and are steadily dash in numbers, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक आ गया, इसमें कौन कौन सा आ गया, सिर्फ 5 है ना, तो ये सिंगल फिलर आ गया। अब आगे देखिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड सम ऑफ देम वर नोन एज क्रिमिनल ट्राइब्स फॉर दे फॉलोड डैश रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन पेनल कोड, यहां पर एक आ गया, इसमें क्या आ रहा है 6 नंबर है ना, अकेला सिंगल फिलर है 6। अब क्या कह रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस दे हैव बीन नेम्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर modern conditions isolation however has become dash and the hill tribes are getting dash, यहां पर एक है, इसमें क्या है 7 और 8, और भी मेरा है छठा, इसमें कह रहा है कि the cultural traffic is two-way social reform, two-way यहां पर है, इसमें कुछ नहीं है, social reformers are taking civilization to the hills and the tribes dash their old occupations of hunting and dash farming are settling in villages, towns and cities as laborers and industrial workers, इसमें आ गया मेरा 9 और 10। अब देखिए कि जब आप इस तरीके से कर पाते हैं, यह है ऑनलाइन वालों के लिए जो अपने रफ नोटबुक पर इस तरीके से नोट डाउन कर लेंगे कि भैया मुझे पहले नंबर में 1 और 2 को एक साथ करना है, मतलब 1 और 2 नंबर जो ये मेरा ऑप्शन है ये दोनों एक साथ करेंगे और एक बार पढ़ करके हम उसके मीनिंग को देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर दूसरे नंबर को भी 3 और 4 को भी एक साथ करके देखेंगे, तो ये दोनों एक साथ आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सिंगल फिलर है 5 6, तो इसको आप आराम से अलग अलग बनाएंगे। फिर 7 8 और 9 10 एक साथ आएगा, मतलब इस दोनों को बनाते समय हम इस दोनों के पेयर को गौर करेंगे।
ऐसा करने से क्या होता है कि क्लोज टेस्ट में अक्सर ऐसा देखा जाता है, बच्चे कहते हैं कि सर उसमें ना लगभग 50-50 का रेशियो रहता है, 4 सही है तो 6 गलत हो गया, या 5 सही है तो 5 गलत हो गया, मतलब है ऐसा हो जाता है। तो इसमें अगर आपको परफेक्शन लाना है तो यही होता है कि एक दूसरा, अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ड मिसिंग है तो दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए सेंटेंस के हिसाब से कि सेंटेंस में क्या कह रहा है, उसका क्या है, अंदाजे बयां क्या है कि उसमें क्या कह रहा है, नेगेटिव है या अफर्मेटिव है, पॉजिटिव बात कही जा रही है, कुछ ऐसा शब्दों के तालमेल को देख करके तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो समझ में आता है। तो दोनों को जब हम मिला लेते हैं तो शब्दों के चयन में आसानी होती है और गलती कम होती है। अब मान लीजिए किसी पेयर वाले में आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप क्विट कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन हमको छोड़ना है, तो ऐसे में गलती कम होती है। सिंगल वाले को आप आसानी से बना करके निकल सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि हम इस तरीके से कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन कराने का एक आसान तरीका है जहां पर इस तरीके से पैराग्राफ आपके पास है ही और आप इसको देख ही रहे हो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ चुके हो, और यही चीज हम यहां पर प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि अ गुड परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ट्राइबल। द ट्राइबल्स लिव, यहां पर ऐसा होगा, in the hills and forest of the country and have been little dash by the dash current of the plains। plains का मतलब है मैदानी इलाका से। वो कहां रहते हैं? हिल्स में रहते हैं, है ना। अब देखिए affected का मतलब होता है प्रभावित, डोमिसाइल्ड का मतलब ये आप सभी लोग जानते हैं, किसी जगह पे हम निवासी होते हैं तो इसके लिए एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, अधिवासी कहते हैं। मोटिवेटेड का मतलब जानते ही हैं, प्रेरित, उत्साहित। ठीक है, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, है ना। और फेवर्ड का मतलब होता है किसी के फेवर में होना। फाइनेंशियल का मतलब वित्तीय। प्रॉड का मतलब गर्व से है। कल्चरल का मतलब होता है जो रीति रिवाज से रिलेटेड होता है। अनरूली का मतलब होता है जो नियम को नहीं मानते हैं। और स्विफ्ट का मतलब होता है तेजी से। तो ये शब्द मेरे पास है और बड़ा ही कॉमन है, इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपको परेशान करेगा, है ना। तो हम इसको देखते हैं। कह रहा है अ गुड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ट्राइबल। Tribals live in the hills and forests of the country and have been little। अब यहां पर है कि एक में आ रहा है डोमिसाइल्ड, यह भी हो सकता है मोटिवेटेड, डिप्राइव्ड। हम देखते हैं कि बाय द करेंट्स ऑफ प्लेन, कौन सा करंट? फाइनेंशियल करंट नहीं होगा, प्रॉड करंट नहीं होगा। अनरूली का मतलब उपद्रवी से कहा मैंने, जो गैर कानूनी एक्टिविटी वाली बात होती है। स्विफ्ट का मतलब होता है स्विफ्ट करंट, यहां पर यह भी नहीं आएगा। मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कल्चरल करंट, है ना। यहां पर अगर हम डालते हैं कल्चरल करंट ऑफ प्लेन, तो अफेक्टेड बाय, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा? अफेक्टेड, क्योंकि चूंकि सब में ईडी लगा हुआ है हम यहां एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा? अफेक्टेड। तो मेरा 1 नंबर का जो आ रहा है उसका क्या आंसर आ रहा है? ए। अब हम इसको मिलाकर के एक बार पढ़ लेंगे। इसका ए आया और इसमें आ गया सी। ठीक है, पहला का क्या आ गया? पहला का आ गया 1 नंबर का आ गया ए, और दूसरे का क्या आया? सी। देखिए यहां पर क्या आ रहा है कि गुड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ट्राइबल। द ट्राइबल्स लिव इन द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड हैव बीन लिटिल अफेक्टेड बाय द कल्चरल करंट्स ऑफ प्लेन्स। तो यहां पर मेरा दोनों का मीनिंग आ गया कि वो हिल्स में रहते, हिल्स में और फॉरेस्ट में, जंगलों में रहते थे, है ना, रहते, द लिव्स इन द हिल्स एंड फॉरेस्ट, रहते हैं, एंड हैव बीन, वो नहीं हुए प्रभावित, किससे? कल्चरल करंट, कहां के? जो उसकी धाराएं हैं ना, जो रीति रिवाज है मैदानी इलाकों के, उससे वो बहुत कम प्रभावित हुए। तो यहां पर आपको इसका आंसर मिल गया और आप बहुत आसानी से इसको बना पाए। आप मुझे लिख करके बताइएगा, क्या ये स्टेप बाय स्टेप बताता हूं अच्छा लगता है, ये फायदेमंद है? देखिए मैं चाहूं तो पूरे पैराग्राफ में भी सॉल्व करा दूं। मैं इसको टुकड़े में इसलिए तोड़ता हूं ताकि आपकी जो सोच है, जो समझ है कि हम शब्द को कैसे मिलाते हैं, हमको पहले दूसरा मिला, दूसरे से फिर हम पहले वाले को ढूंढे, तो ये सीख जाएंगे। तो एक कम से कम मान लीजिए कि जो सेट होता है ना, चाहे डबल फिलर का हो या मल्टीपल फिलर्स हो, 3 हो, 4 हो, तो उसको आप आसानी से यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं कौन सा है। अब यहां पर क्या है? 3 नंबर जो है वो अकेला है। कह रहा है practically all the states of India have their tribal population. The tribes are numerous, computed to be about 200, some living in dash regions in dense forest and other on the borders of villages. अब देखिए
इनहॉस्पिटेबल का मतलब, हॉस्पिटेबल मतलब होता है, देखिए इससे जो सेवा ससुरका वाला होता है ना इंडस्ट्री, जो होटल वगैरह है उसको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कहते हैं, तो जहां पर सुविधाएं होती है। तो यहां पर कह सकते हैं असह्य कंडीशन में, जहां पे कंडीशन काफी विपरीत होती है। Practically all states of India have their tribal population. The tribes are numerous, computed to be about 200. Some living in comfortable नहीं होगा, dense forest कह रहा है, dense forest में wild कहना यहां पर नहीं होगा, unpopulated का यहां पर सेंस नहीं आ रहा है। सबसे बढ़िया marshy, ये भी नहीं होगा, कंफर्टेबल खत्म हो रहा है, ठीक है। ये एक जगह पर आ सकता है, बट हॉस्पिटैलिटी की बात ही नहीं है वहां पर कि हम उसके लिए कहें भैया जंगल का इलाका है तो दलदली क्षेत्र में। Some living in marshy regions in dense forest and other on the borders of villages. तो मेरा जो तीसरे का आंसर है वो हो गया आपका बी। देखिए बड़ा ही आसान है, एक सिंगल वाला था, आराम से बन गया। चलिए अगला देखते हैं, अगले में क्या कह रहा है, चौथा और पांचवा एक साथ है मेरा। अब कह रहा है कि some tribes are dash to a few souls while others like Santals run into millions and are steadily डैश इन नंबर्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सम ट्राइब्स आर डैश टू अ फ्यू सोल्स। अब सोल्स का मतलब उसकी जनसंख्या से है, यहां पर आत्मा से मतलब है बहुत कम संख्या में है, ठीक है। अब क्या हो गया कि अगर हम इसको देखें तो मीनिंग देखिए, और क्या कह रहा है कि अदर्स लाइक संथाल्स रन इनटू मिलियंस, इनकी संख्या बढ़कर के क्या हो गई, मिलियंस हो गए, एंड आर स्टेडली। अब जब इसको कह रहा है स्टेडली तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए स्टेडली के साथ कांस्टेंट नहीं आएगा। डिटेरियोरेट मुझे लिख करके बताइएगा कि इस वर्ड की मीनिंग है या नहीं, आप पढ़े हैं नहीं, वोकैब वाले सेशन में पढ़े हैं, ये भी नहीं होगा। जब यहां पर मिलियन में चला गया और निरंतर बढ़ने के सेंस में आएगा तो डेवलपिंग नहीं होगा, चूंकि नंबर की बात है तो यहां पर इंक्रीजिंग मुझे लग रहा है और डिक्रीजिंग यहां से खत्म हो जाएगा। तो एक तो मेरा दूसरे का आ गया, क्या कह रहा है कि स्टेडली इंक्रीजिंग इन नंबर्स while others like संथाल्स run into millions। संथाल्स जो है वो मिलियंस में चले गए एंड और जो है उसके बाद भी बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग इन नंबर्स। अब पहला आ रहा है सम ट्राइब्स आर। अब देखिए ससेप्टेबल का मतलब होता है भावुक, क्या होता है, ससेप्टेबल का मतलब होता है भावुक, अति संवेदनशील। रिलेटेड जानते ही हैं, अटैच्ड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, संलग्न। डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित, और ये जो कन्फाइंड है इसका मतलब होता है सीमित। और संकुचित, तो संकुचित होने का मतलब है कि संख्या कम होना, और वैसे भी यहां पर हम देख रहे हैं टू अ फ्यू सोल्स, मतलब एक वो ऐसे रह गए जिनकी संख्या सीमित और संकुचित रह गई। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया बी। तो 4 नंबर का मेरा हो गया बी, और 5वें का क्या हो गया मेरा डी। आप इस बात को देख रहे हैं कि मुझे दूसरा वाला, ये जो कॉम्बिनेशन में हम लेकर के आ रहे हैं तो मुझे बहुत आसानी हो रही है। बाद वाले में हम पढ़ लिए कि भाई इनटू मिलियंस एंड आर स्टेडली डैश इन नंबर्स, तो कांस्टेंट नहीं होगा, डिटेरियोरेटेड नहीं होगा, डेवलपिंग की जगह पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, चूंकि नंबर की बात है तो ज्यादा बेहतर यहां पर लग रहा है कि अभी भी बढ़ रहे हैं। अब यहां पर आ गया टू अ फ्यू सोल्स का मतलब है कि सीमित हो गए, संकुचित हो गए। सम ट्राइब्स आर, तो कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित और संकुचित। तो यहां पर ये आपका आ गया। तो यही देखिए कि 1 2 3 अलग था, 1 2 पेयर में था, 4 और 5 पेयर में था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छठा जो है फिर मेरा अकेला है ना। छठा क्या है, अकेला है। अब इसको पढ़ करके देखते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड सम ऑफ देम वर नोन एज क्रिमिनल ट्राइब्स फॉर दे फॉलोड डैश रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अब देखिए वो क्रिमिनल ट्राइब्स कहलाते थे, फॉर दे फॉलोड, क्यों, तो क्रिमिनल ट्राइब्स क्यों कहेगा, जब इंडियन पीनल कोड के प्रति उसका जो है रिस्पेक्ट नहीं रहेगा तब ना, तो जेन्युइन यहां पर होगा नहीं। सुपरफिशियल का मीनिंग लिख करके मुझे कमेंट में बताइएगा ये पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो सुपरफिशियल का मतलब होता है बाहरी, छिछला, है ना, ये पढ़ चुके हैं। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है हद से ज्यादा, क्या होता है, हद से ज्यादा, है ना, अत्यंत के सेंस में भी कह सकते हैं इसको। और स्कैंट का मतलब होता है अत्यल्प, अत्यल्प बहुत कम, या कह सकते हैं थोड़ा, ठीक है। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या बहुत सारा, या क्या होता है, बहुत सारा। देखिए क्लोज टेस्ट के लिए एक लिहाजन वोकैब का होना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप
वोकैबुलरी वाला जो सेशंस आ रहा है, जिसके 14 एपिसोड आ गए हैं, लगभग 1100 से ज्यादा वर्ड्स हो चुके हैं वहां पर, तो आप उसको जरूर देखिए। देखेंगे कुछ रह जाएगा। जैसे देखिए अभी ही मुझे दिखा ना यहां पर, ये दिखा सुपरफिशियल, ठीक है। मुझे लगता है शायद इसकी भी चर्चा कहीं पर हुई है, डिवोटेड की चर्चा कहीं पर हुई है, ठीक है। कन्फाइंड की चर्चा भी कहीं पर हुई है, डिप्राइव्ड की चर्चा कहीं पर हुई है। तो ये चीज आप देखिए, अफेक्टेड की चर्चा शायद हुई है, तो यहां जेन्युइन की चर्चा हुई है। तो ऐसे वर्ड्स वहां पर आपको मिलेंगे जहां पर आपको परेशानी नहीं होगी, सीख जाएंगे तो ये आराम से बना पाएंगे। तो अब देखिए फिर से लाइन पढ़ते हैं कि अब यहां क्या कह रहा है कि कुछ जो है वो रह गए, संकुचित रह गए, सीमित रह गए, कन्फाइंड टू अ फ्यू सोल्स व्हाइल अदर्स लाइक द संथास रन टू मिलियंस एंड आर स्टेडीली इंक्रीजिंग इन नंबर्स। मेरा यहां आ गया, कह रहा ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड सम ऑफ देम वर नोन एज क्रिमिनल ट्राइब्स फॉर दे फॉलोड डैश रिस्पेक्ट। अब यहां पर देखिए हद से ज्यादा अत्यंत नहीं होगा, बाहरी छिछला का मतलब ही नहीं है, जेन्युइन का मतलब ही नहीं है, इसका मतलब है प्रचुर, ये भी नहीं होगा, यहां हो जाएगा स्केंट, है ना। इसका छठा का क्या हो जाएगा, ई, कि बहुत कम रिस्पेक्ट था ना, अत्यल्प और थोड़ा रिस्पेक्ट के सेंस में यहां पर आ गया। तो मेरा 6 सवाल यहां आसानी से बन गया और हमने इसके टुकड़े में तोड़ के बताया। इसका फायदा क्या है कि आप एक्सरसाइज भले प्रैक्टिस एक का करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिलर्स की भी प्रैक्टिस आपके लिए होगी। अगर आप एक एक करके देखेंगे तो ये डबल फिलर की है, ये सिंगल फिलर की है, ये डबल फिलर की है, सिंगल फिलर की है, तो इस तरीके से आपको फायदा होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला मेरे पास है 7वां और 8वां एक साथ है ना। 7वां और 8वां क्या है, एक साथ है। तो हम इसको देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस दे हैव बीन नेम्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर मॉडर्न conditions isolation however has become dash and the hill tribes are getting dash है ना। अब देखिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस दे हैव बीन नेम्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर मॉडर्न कंडीशन आइसोलेशन however has been, अब यहां पर है क्रूशियल, नेसेसरी, डिफिकल्ट, कन्वीनियंट एंड इंडिस्पेंसिबल। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक। क्या होता है, इसको देखिए, सुविधाजनक, और ये वर्ड भी मुझे लगता है कि हुआ है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अत्यावश्यक या आवश्यक। क्या होता है, आवश्यक। ये मेरा आ गया। डिफिकल्ट जानते हैं, नेसेसरी जानते हैं, क्रूशियल जानते हैं। तो कहता है इंडिपेंडेंस के बाद जो है दे हैव बीन नेम्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर मॉडर्न कंडीशंस आइसोलेशन हाउएवर हैज बीन डिफिकल्ट, है ना। नेसेसरी यहां पर नहीं, क्रूशियल नहीं, क्या हो जाएगा, हाउएवर हैज बिकम डिफिकल्ट। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द हिल ट्राइब्स आर गेटिंग, उसके बाद क्या होगा, एंटरटेन्ड नहीं होगा। वाइप आउट का मतलब होता है समाप्त करना, है ना, समाप्त होने से होता है। वाइप आउट का मतलब समाप्त होना या करना। डेमोरलाइज का मतलब होता है नीचा दिखाने से। सिविलाइज्ड एक मुझे लग रहा है, एंड हिल ट्राइब्स आर गेटिंग, और एक है रिड्यूस्ड, वो घटे, है ना। क्या होगा यहां पर, जब डिफिकल्ट कंडीशन आई इसके हिसाब से देखिए तो वो घटे। अगर डिफिकल्ट होगी, नहीं होता ये वर्ड, तो यहां पर सिविलाइज्ड हो सकता था, तो ये यहां से खत्म हो गया। तो देखिए दोनों अगर फिल इन द ब्लैंक्स को मिला करके अगर आप मीनिंग करते हैं तब आता है। देखिए अब पढ़ के देखिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस दे हैव बीन नेम्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर मॉडर्न कंडीशंस आइसोलेशन हाउएवर हैज बिकम डिफिकल्ट एंड द हिल ट्राइब्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड। यहां पर हमने 7वें और 8वें कोई बना लिया। तो 7वें का आंसर क्या आया मेरा, सी, और 8वें का क्या आया, ई। चलिए अगली जोड़ी 9वां और 10वां, ठीक है। 9वां और क्या है, अरे यार कहां फंस गया, 9वां और 10वां। देखिए क्या कह रहा है, द कल्चरल ट्रैफिक इज टू वे। जो कल्चरल ट्रैफिक है वो टू वे होता है, आदान प्रदान, है ना। सोशल रिफॉर्मर्स आर टेकिंग सिविलाइजेशन टू द हिल्स, है ना, एंड द ट्राइब्स डैश देयर ओल्ड occupations of hunting and farming are settling in villages, towns and cities as laborers and industrial workers। अब देखिए यहां पर है escape, इसका मतलब होता है भागना। इसको क्या लिखेंगे, सबका पता ही है, with जानते हैं, enhance का मतलब जानते ही हैं, continuing जानते ही हैं, scientific, cultivable, primitive का मतलब होता है प्राचीन, है ना। देखिए जब भी यहां पर लिखा हुआ है ओल्ड ऑक्यूपेशन तो प्रिमिटिव फार्मिंग होगा,
मुझे यहां पर दिख गया। इसके अलावा प्रोडक्टिव की जरूरत ही नहीं, यहां पर प्रॉफिटेबल, कल्टिवेबल, साइंटिफिक, ये सब यहां से एलिमिनेट हो गया मेरा आराम से, क्योंकि हम यहां देख रहे हैं कि ओल्ड ऑक्यूपेशन है एंड प्रिमिटिव फार्मिंग होगा। ये तो आ गया मेरा। तो 10 नंबर का आंसर क्या हो गया? ये बी दिख रहा है। अब हम 9 नंबर का आंसर देखें। कह रहा है कि द कल्चरल ट्रैफिक इज टू वे, सोशल रिफॉर्मर्स आर टेकिंग सिविलाइजेशन टू द हिल्स एंड द ट्राइब्स, क्या हो जाएगा? स्केपिंग देयर। और स्केपिंग क्यों होगा? छोड़ने लगे ना, स्केप यहां भागने से। ओल्ड ऑक्यूपेशन और जो प्रिमिटिव फार्मिंग की बात है तो विद नहीं होगा, इनहैंसिंग नहीं होगा, कंटिन्यूइंग नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? लिविंग, है ना? इसका क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए मेरा मिला करके कि द कल्चरल ट्रैफिक इज टू वे, सोशल रिफॉर्मर्स आर टेकिंग सिविलाइजेशन टू द हिल्स एंड द ट्राइब्स लिविंग देयर ओल्ड ऑक्यूपेशन ऑफ हंटिंग एंड प्रिमिटिव फार्मिंग आर सेटलिंग। कहां सेटल हो गए छोड़कर? विलेज, टाउन, सिटीज एज लेबरर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब ने भी इस 10 फिलर्स को आसानी से बना लिया होगा और आपके 10 में से 10 सही हुएंगे। आप अपने द्वारा प्राप्त अंक मुझे लिख करके बताइएगा जरूर। साथ में अपने विचार जरूर रखिएगा कि ये जो मैं डिवाइड करके बताता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आता है या मैं एक साथ बता दूं जैसे इसको बताया जाता है। मैं इसको बांटता इसलिए हूं ताकि यहां पर 2 फायदा आपको हो जाए कि आप ये सीख जाओ कि अगर एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा फिलर्स है तो आपस में उसे जांच परख कर एक दूसरे के मीनिंग को मिला करके बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि 10वां मिला तो 9वां मिला, है ना? बाद वाला आसानी से मिल जा रहा है और उसको देखते हुए हम पहले वाले को ढूंढ पा रहे हैं। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस तरीके को प्रेफर करता हूं। ऑफलाइन वाले सीधे सीधे लाइन खींच करके वहीं बना लीजिए, ऑनलाइन वाले नंबर नोट करिए क्योंकि वहां पर आप लाइन खींच नहीं सकते हैं, डिस्प्ले होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको काफी मजेदार लगा, आपने बहुत कुछ यहां से सीखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, लेकिन आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई जोर शोर से जारी रखें, इसमें कोई भी कोताही नहीं करिएगा। अगले दिन इस तरह के वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।